हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक है ना। और मुझे मालूम है कि बहुत दिनों की बात मैं बोल रही हूँ, तो ट्राई करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी। स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी सेचन वो ना वेट करता है चिंचा सोने तक, फिर उसके बाद वो जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग चिंचा वो ना उठ के वो ना फ्रेश अप होता है और वो ना कपड़े देख के वो ना सोचने लगता है कि अभी कौन से कपड़े पहने। मैडम मैम ने कौन से कपड़े दिलाए वो कपड़े पहने या पुराने ही कपड़े पहनूं, मेरे मन में सोचने लगता है। फिर वो ना मैडम मैम ने कौन से कपड़े दिए वो इस पहन लेता है और वो ना बाहर जाने के बाद इस मैडम मैम से बात करता है। तो मैडम मैम वो ना बोलती है कि देखो कल के ऊपर ना भी शिक्षण से ना कुछ भी बात मत करना, मैं उसको समझा दूँगी, थी ना। तो चिंचा वो ना ठीक है बोलता है। फिर भी शिक्षण वो उठ के वो ना भी फ्रेश अप होके बाहर आता है और उन्हें चिंचा को देखे शक किया कि चिंचा बहुत ज़्यादा मस्त से उन्हें तैयार होकर वो ना भी घूम रहा था वहाँ यहाँ। तो शिक्षण उन्हें चिंचा को पकड़ के उन्हें बोलते कि ये कैसे कपड़े पहने तुमने। तो जब वो देखते हो बोलते कि क्या मेरे कपड़े नहीं है, पर ये तो मेरे साइज के थे ना। तो सिचाम बोलते कि हाँ, पर तुम ये कपड़े नहीं पहनते, समझ में आया? तो चिंचा पूछते कि अच्छा, तुम्हें कौन से कपड़े पहनता हूँ। तो सिचाम बोलते कि जाने दो, यही ठीक है। पर हमें उन्हें भी उसको ना छोड़ देता है। तो चिंचा उन्हें वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे सिचाम होना भी आके टेबल के ऊपर बैठता है। तो मैडम मैम होना भी उसके पास आके वो ना बैठती है और होना सिचन को बोलती है कि देखो, मैंने चिंचा से बात करी है, तो तुम ना चिंचा के पास जाके कुछ उल्टा सीधा मत बोलना और कल के लिए तुम ना उसको ना माफ़ी मांगो, समझ में आया? सिचन बोलती कि मैं नहीं मांगूंगा। तो मैडम मैम उसको ना गुस्से में देखती है और उसको ना बोलती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो 1 मंथ के लिए मैं ना तुम्हारी पॉकेट मनी काट दूंगी। तो सिचा बोलती कि अच्छा ठीक है, करूँगा। तो मैंने वो बोलती कि हाँ अच्छा बच्चा। तो वो ना भी उठ के वो ना चिंचा के पास जाती है। चिंचा वो सोफे के पास बैठन सा था, उसके पास जाके वो ना सिचन के पास जाओ बोलकर उसके भी उसके पास भेज देती है। चिंचा वो आके बैठ जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सिचन का मुँह तो उसको बिल्कुल भी देखने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसने बहुत कुछ बोल दिया कल, इसलिए उसको ना देखने का मन ही नहीं हो रहा था। तो सिचन उन्होंने भी चिंचा को बुलाते हैं। चिंचा उन्होंने सिचन को देखते हैं, फिर बोलते कि हाँ क्या हुआ। तो सिचन बोलते कि वो ना मुझे ना। तो चिंचा बोलते कि क्या, लेकिन उसको ना एक अजीब सा मुँह बना के देखता है। तो सिचन बोलते हैं कि देखो भी, तुम ना मुझे माफ़ कर दो कल के बारे में। तो चिंचा बोलते कि कल के बारे में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तुम मेरे दोस्तों के सामने ऐसे कैसे बक सकते हो और क्या बोल रहे थे, ऐसे क्यों बोल रहे थे, बल्कि मैं पूछने लगता है। तो सचिन को कुछ समझ में नहीं आता है और हम बोलते कि पर ऐसे जो मुझे ना मेरा ना एक्स का याद आ गया था और वो ना कल कैसा था उतना ही बुरा था, इसलिए मैं मेरे एक्स को याद करके मैं ना तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया था और तुम्हारे दोस्तों के सामने भी तुम्हारा बुराई कर दिया, सॉरी। बिल्कुल ना अपना कान पकड़ लेता है। चिंचा वो सॉरी बोला बल्कि खुश हो गया, पर अपने एक्स का नाम लेके उसकी बुराई कर रहा था। तो वो बस ठीक है बोलकर मैं छोड़ दिया था और उसको ना दुख भी था और वो थोड़ा शांत भी था कि हाँ सॉरी तो बोला ना। फिर उसके बाद ये लोग ना भी खाना खा के कॉलेज जाता है। तो कॉलेज जाने के बाद है ना भी क्लासरूम में चिंचा वो ना सिचन का टी शर्ट पकड़ के वो ना उसके पीछे जा रहा था। फिर वो ना बेंच को देखता है, फिर वो ना सोचता कि मैं यहाँ बैठूँ, नहीं उसको पता चल जाएगा कि मुझे सब कुछ याद है, बोलकर में उसके पीछे जाने लगता है। और सब लोग ने चिंचा को देख रहे थे क्योंकि चिंचा उसका टी शर्ट पकड़ के सिचन का वो ना उसके पीछे पीछे चल रहा था एक छोटे बच्चे के जैसे। सिचन वो ना अपने प्लेस में जाके बैठ जाता है, चिंचा भी उसके पास आके बैठ जाता है। तो सिचन बोलते कि तुम यहाँ क्यों बैठा। चिंचा बोलते कि मैं नहीं बैठता हूँ यहाँ। तो चिंचा बोलते कि नहीं बैठते हो, हटो मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। तो चिंचा ने चिल्लाता है और बोलते कि गर्लफ्रेंड। तो चिंचा इसका मुंह बंद कर देता है
और उन्हें बोलते कि हाँ धीरे से बोलो। तो चिंचा उन्हें मुँह फुला के उन्हें भी अपने हाथ में उनको फोल्ड करके उन्हें बोलते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया, बल्कि भी बोलता ही रहता बीसी चल उसका मुँह उन्हें बंद करके उन्हें अपने पास कर लेता है। चिंचा वो उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस उन्हें बोलते कि एकदम चुप, तुम यहाँ कुछ भी नहीं बोले कि हमारी शादी सीक्रेट है, समझ में। तो चिंचा वो ना सिचन से दूर रखे, वो अपने लिप्स के ऊपर हाथ लगा के बोलते कि हाँ साइलेंस, सीक्रेट सीक्रेट है ना। तो सिचन वो ना हाँ बरगंदी मन में सोचते कि आज तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली है, पर कल तो आएंगे ना, और इसका क्या करूँ, बरगंदी सोच रहा था। और चिंचा वो आगे पीछे उन्होंने भी बोला कि वो बोल रहे थे कि तुम्हें मालूम है हम दोनों की शादी हो गई, ये सीक्रेट है ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा था। तो उससे चैन वो ना चिंचा के सर के ऊपर एक मारता है। चिंचा वो ना सिचन को देखते हैं तो सिचन वो ना ठह के बोलते कि ये पागल है। दोनों पेंचर्स कुछ बोलते हैं कि ये पागल है, उसके दिमाग में लग गया था इसलिए ये पागल जैसी बातें कर रहे हैं, समझ में। लेकिन मैं बोल नहीं सकता। और चिंचा को ना खुला था। चिंचा अपना सर पकड़ के वो ना सिचन को देख रहा था। सिचन वो ना बैठ गया, वो ना चिंचा का हाथ पकड़ के वो ना अपने पास करता है और उसके कान में बोलते कि अगर तुमने अपना मुंह खोला और किसी को कुछ बोला तो तुम्हारा मुंह ही नहीं रहना, समझ में। तो चिंचा अपने लिप्स को मुँह छुपा लेता है। उन्होंने बोलते कि ठीक है मत तो ना मेरे दांत बलगनी ना दूर हो जाता है। सिचन वो ना उसको ना गुस्से में देख रहा था, तब इतना सो रहा था तो वो पढ़ा रहा था और हमारा पेरिस ध्यान चल गया था। फिर उसके बाद है ना भी शॉक ब्रेक में सिचन उन्हें चिंचा को बोलने लगते कि तुम ना वहाँ जाके बैठो, आगे जाके बोले हमें बोलने लगते हैं। चिंचा वो सोचते कि क्या फिर से मैं अकेले बैठूँ, वो बोलते कि नहीं नहीं मैं वहाँ अकेला हो जाऊँगा। तो सिचन बोलते कि जाओ वहाँ बैठो। तो चिंचा बोलते कि नहीं मैं नहीं बैठूँगा। तो सिचन मैं थोड़ा जोर से उन्हें बोलते कि जाओ। तो चिंचा उन्हें चिल्ला के बोलते कि मैं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा तो तुम्हें लेके ही जाऊँगा, समझ में। बहन भी अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है और यहाँ क्लास वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और यहाँ बेसी चैन उन्हें बोलते जा रहे थे कि इसके सर में चोट लगी है तो ये पागल जैसे बात कर रहा है। तो सब लोग ना मान भी रहे थे क्योंकि चिंचा की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सिचन के सामने ऐसा उल्टा सीधा जवाब दिया। और वो क्या सोचता है कि वो सिचन के साथ शादी कर सकता है, बिल्कुल वो लोग ने भी हाँ ये पागल बन गया ये भी सोच रहे थे। और मैंने भी सिचन उन्होंने भी उसको उन्होंने भी बैठ के उसने भी समझाने लगते कि प्लीज़ वहाँ जाके बैठो, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ बैठती है, बिल्कुल भी उसको ना समझाने लगते हैं। तो चिंचा उन्हें बोलते कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम भी वहाँ आओगे। तो सिचन वो मना कर देता है। तो चिंचा मुन्ना बोलती कि ठीक है तुम मुझे भी बॉयफ्रेंड बना के दो। चिंचा की ये बात सुन के सिचन कुछ कह ही नहीं पाया था। मुन्ना अभी कुछ भी नहीं बोलते कि वहाँ जाके बैठो, कुछ भी नहीं बोलते, वो बस शांत हो गया था। और चिंचा मैंने सिचन को बार बार देखी, मैंने सोचा था कि इसको क्या हुआ, ये इतना क्यों शांत है, तूफान आने से पहले की शांति है क्या, बिल्कुल भी सोच रहा था। और यहाँ कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये लोग ने भी घर जाता है। घर जाने के बाद भी चिंचा मैंने सिचन से दूरी मेंटेन कर रहा था और उसको ना डर भी लग रहा था कि ये कभी चीज ना दे या कुछ कर ना दे, उसको मार पीट ना दे, बिल्कुल भी वो ना देख रहा था। उसके साथ वो सब कुछ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको बहुत ही अच्छे से मालूम है। तो वो डर रहा था कि ये मारना दे, बिल्कुल भी उसको ना डर लग रहा था। तो यह ना भी सिचन वो ना चिंचा को ना कुछ भी नहीं बोलता है। रात होने के बाद भी वो ना कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस आके सो जाता है। चिंचा तो पूरी रात वो ना सो भी नहीं पाया था कि ये मुझे गिराना दे या कुछ करना दे, बोले उसको ना डर भी लग रहा था। और वो ऐसे सिचन को देख देख के वो ना सो नहीं पाया पूरी रात। और ये ना भी वो ना सुबह के 5:30 को ऐसे सो गया था और वो उठने तक 6:30 हो रहे थे। वो ना देखता है तो सिचन वो था नहीं।
वो सोचता है कि वो फ्रेश अप होके बाहर निकल गया होगा, बिल्कुल भी फ्रेश अप होके वो बाहर निकलता है और वहाँ भी नहीं दिखता है। ब्रेकफास्ट करते समय भी सिचन नहीं था, तो वो पूछता है कि सिचन कहाँ है। तो मैडम ना बोलती कि नहीं मैडम, सुबह सुबह उसको कुछ काम था तो वो चला गया बाहर। तो चिंचा ना ठीक है, बिल्कुल लगने भी कॉलेज आता है। तो मैंने भी चिंचा वो ना सोचते कि मैं तो वहाँ जाके नहीं बैठूँगा, क्योंकि सिचन की गर्लफ्रेंड बैठों से थी और वहाँ जाके बैठना तो मुझको इनवाइट करना बिल्कुल नहीं, आके वो अपना फर्स्ट बेंच में बैठ जाता है ना। पीछे चन आता है किसी को पकड़ के। चिंचा मुँह देखे मुँह सोचते कि इसको क्यों लेके आया, लेकिन नहीं देखा था वो न्यू सिंह था और वो भी जॉगिंग के कपड़े पहनूं कि वो जॉगिंग कर रहा था, वहाँ से उठा के सिचन उसको लेके आ गया। तो मैंने भी चिंचा वो शौक में था। सिचन मैंने भी न्यू सिंह को चिंचा की बाजी बिठाता है और मैंने न्यू सिंह को बोलते कि तुम इसके पास रख के ना देख लो, तुम्हें ना इसके साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। लेकिन हम चिंचा को देखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए था ना, ये लो बॉयफ्रेंड। लेकिन भी जाके वो ना अपने बेंच में बैठ जाता है। चिंचा उन्हें नीर सिंह को देख के वो बोलते कि वो सॉरी, लेकिन भी सिचन को देखता है। तो नीर सिंह उन्हें बोलते कि कोई बात नहीं, बस मेरे कपड़े देखो कितने गंदे हैं। वो बोलता तो मैं कुछ अच्छा कपड़ा पहनता था, कॉलेज में सब लोगों को देखो कितने अच्छे से तैयार होके है, मैं देखो जॉगिंग यूनिफॉर्म है मेरा। तो संजा बोलता कि अभी तुम ना जाओ यहाँ से, बिल्कुल नहीं उसको ना भगा रहा था। पर यह ना न्यू सिंह वो ना जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो ना याद करता है। तो यह ना भी कार में सिचन वो ड्राइव कर रहा था और न्यू सिंह को वो ना धमकी दे दिया कि अगर तुम जिंजा को छोड़ के क्लासरूम से बाहर निकलो तब के तब मैं तुम्हें आके पीट डालूंगा, समझ में आया। बिल्कुल भी उसको ना अच्छे से सुना के उसको लेकर के उसको ना बिठा दिया। और यह ना भी सिचन होना सोचने लगता कि न्यू सिंह वो चिंचा के साथ रहेगा थोड़े दिन, तो उसको खुद को चिंचा के साथ रहने का मन नहीं होगा, क्योंकि चिंचा के साथ अच्छे से बिहेव कोई भी नहीं करते। तो उसके साथ वो अगर बैठा तो उसके साथ भी अच्छे से कोई बिहेव नहीं करेगा। तो यह ना भी न्यू सिंह को चिंचा से दूर होने की इच्छा होगी। और यहाँ चिंचा वो बोल रहा था ना कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं होते हुए भी तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए था ना, लो बॉयफ्रेंड, वो थोड़े दिन में तुमसे दूर भाग जाएगा, फिर आना मेरे पास, तब देख लूँगा तुम्हें। मैं चिंचा को देख के सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें पूछती कि क्या हुआ तुम्हें। तो सिचन बोलती कि कुछ नहीं, मैं हम ही उन्हें चिंचा को देखते हैं। तो वो बोलती कि तुम उसको क्यों देख रहे हो, देखो मैंने तुम्हें समझाया अच्छे से कि वो। तो सिचन वो ना उसका मुँह बंद कर देता है फिंगर से और उन्हें बोलते कि हाँ मुझे मालूम है, और तुम ना थोड़ा धीरे से बात करो, आगे पीछे वालों को मालूम पड़ा तो ख़त्म। बेरहमी दूर हो जाता है, वो भी ना चुप हो जाती है। मैंने भी आगे न्यू सिंह उन्हें भी चिंचा से बात करने लगते कि अभी कौन सा पेड़ है, क्या पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं क्या नहीं, बिल्कुल भी ऐसे ही उन्हें भी क्लास के बारे में उन्हें भी पूछ रहा था। और चिंचा वो हाँ ही बिल्कुल भी उसको भी बोल रहा था। तब बीच ना मैम आती है और उन्हें भी सभी को बैठने बोलते हैं। फिर उन्हें न्यू सिंह को देख के बोलते कि तुम क्या नहीं हो। तो न्यू सिंह वो सिचन को देखते हैं। तो सिचन उठ के बोलते कि हाँ मैम वो नया है, वह घर में बैठ जाता है। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है बैठो, वह उन्हें भी पढ़ाना शुरू कर देती है। और ये लोग सबको ऐसे झूठ बोल के वो लोग भी चला रहे थे। यहाँ भी 1 वीक हो गया था और यहाँ सिचन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि 2 दिन में न्यू सिंह भाग जाएगा। पर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ तो पूरा उल्टा ही हो गया। यहाँ चंचा वो न्यू सिंह के साथ बहुत हंस के बात कर रहा था और उसके साथ क्लोज हो रहा था। और उनके ना थोड़े बहुत दोस्त भी बनना स्टार्ट हो गए थे, न्यू सिंह के दोस्त। तो चंचा के भी दोस्त बोले भी दोस्ती भी बन रही थी वहाँ। तो सिंचा की बहुत ही बुरे तरीके से जलती है। क्लास में काम था क्या
ये लोग तो कैंटीन में आते जाते समय भी ना चंचा भी बोल रहा था कि मैं इसके साथ आ जाऊँगा, मैं वहाँ चल जाऊँगा, मैं हम लोग घूमने जाएंगे। बल्कि वो लोग ने भी घूम रहे थे, यानी भी विंग भी उन्हें भी मिल के वो लोग ने भी घूमने जाते थे। यहाँ सिंचन की बहुत बुरी तरीके से चल रही थी। तो यहाँ भी एक दिन ना चंचा नियसेंग बिंग ये लोग ने भी रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए। तो मिंग वो ना बोलते कि क्या मैं भी आ जाऊँ तुम्हारे कॉलेज, तुम बहुत अकेले हो ना, इसलिए मैं इसको मना कर रहा हूँ कॉलेज छोड़ने से, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे चंचा बोलते कि हाँ पर तुम अगर आगे तो डाउट नहीं होगा, और ये भी एडमिशन बोल के आ गया, पर अगर मालूम पड़ा तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो विंग बोलते कि ज़्यादा मत सोचो, हम लोग हमारे पेरेंट्स से बात कर लेंगे, वो लोग बात कर लेंगे, ठीक ना। बिल्कुल भी वो लोग ने भी चिंचा को बोलते हैं दूसरे दिन विंग वो एडमिशन लेके उन्हें भी आ जाता है क्लासरूम में। यानी सिंह वो अभी तक एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो लॉयर पढ़ रहा है, और यहाँ वो लेके क्या करे, बिल्कुल भी ऐसे मन भी खाली फुकड़ आ जाता है। तो यहाँ भी सिंह को ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी न्यू सिंह कम था क्या, ये विंग भी आ गया, बिल्कुल भी देख रहा था। और कैंटीन में तो उनका तो एक बड़ा सा ग्रुप भी बन गया था। सीचन वो सोच रहा था कि ये लोग क्या है, सब क्लास उनकी तरफ क्यों हो गया है, बिल्कुल भी सोच रहा था। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड वो ना पूछ रही थी कि क्या हुआ तुम्हें, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, बहुत दिनों से मेरी बात सुनो ना, बिल्कुल भी उसका ना भी बुला रही थी। और सीचन उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, और मैंने चिंता के ग्रुप को देख रहा था, और मैंने सोच रहा था कि इनका इतना बड़ा ग्रुप कैसे बन गया, बिल्कुल भी सोच रहा था। हाँ बस अपने क्लास वाले ही नहीं थे, जूनियर्स और सब जूनियर्स बोलते हैं यहाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों भी थे उस ग्रुप में। तो कितना बड़ा ग्रुप हो सकता है सोच सकते हो, मे बी 50-70s में लगा लो, इतना बड़ा ग्रुप बन गया था। तो यहाँ सीजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सीजन को गुस्सा आ रहा था कि उसके वजह से ये कारनामा हुआ, लेकिन मैं सोच रहा था मैंने भी धीरे धीरे सिखाते हुए मैंने सोचता कि आज जाने के बाद उसको मैं पूछ लूँगा और उसको ना अच्छे से समझा दूँगा कि इतना बड़ा ग्रुप बनाना नहीं चाहिए। मैं उसको ना बहुत ही ज़्यादा डांटूँगा, बल्कि वो ना सोचते हुए भी खाना होना भी खाते जा रहा था। फिर यहाँ भी क्लासरूम में आ जाते हैं, और यहाँ भी पढ़ाई हो रही थी। तो चंचा को उल्टी आता, तो वो अपना मुंह बंद करके वो ना भी क्लासरूम से निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो ना क्लासरूम में आता है, और वो ना सीचन को देखे वो ना नीचे देखते हैं। तो मैम वो ना पूछती कि तुम ठीक हो, तो चंचा बोलते कि हाँ ठीक हूँ, बल्कि भी आके वो ना बैठ जाता है, और बार बार वो ना सीचन को देख रहा था। सीचन वो चंचा को देख के वो ना सोच रहा था कि इसको क्या हुआ, क्या ये कुछ उल्टा सीधा खा लिया, इसलिए इतना बड़ा ग्रुप बनाना ही नहीं चाहिए, कुछ भी खिला देते हैं, बल्कि वरना कौन कौन ग्रुप में थे वो सभी के बारे में उन्हें याद करके उन्हें भी सभी को उन्हें भी अपने मन में उन्हें भी गालियाँ दे रहा था। ये लोग अभी घर आने के बाद ही चिंचा वो जाके सो जाता है, कपड़े कुछ भी बदलता नहीं, बस आके मुँह ना सो जाता है। सिचन मुन्ना भी चिंचा को देख के उसको भी बुरा लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको वहाँ यहाँ करते हैं, उसको ना भी बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देते हैं, बिल्कुल भी उसको ना गुस्सा आ रहा था। और मुन्ना चिंचा को देख के सोच रहा था कि देखो इसको कितना थका दिया ये लोग, नहीं बिल्कुल भी सोच के वो ना बाहर निकलता है, और वो ना भांगचिंग को बोलते हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, बिल्कुल भी उन्हें भी उसके साथ उन्हें भी कुछ प्लानिंग करने लगता है। ये थोड़ी देर के बाद जब भी उठता है, और उन्हें पहले तो अपना रूम का डोर भी लॉक कर लेता है अंदर से। फिर उन्हें भी सिचन ने प्रेगनेंसी किट का
कवर दिया था वो कवर उन्हें भी निकालते हैं और उन्हें भी सोचते कि क्या होगा या नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर टेस्ट करना बेहतर है बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उन्हें भी बहुत बार उन्हें भी टेस्ट करा देता है, सारे डब्बे उसने खाली कर दिया था। हाँ, सारे के सारे पॉजिटिव आए थे, बस एक नेगेटिव आया था। वो पकड़ के उन्हें सोचते कि हाँ मैं नहीं हूँ बिल्कुल नहीं। उन्हें सारे प्रेग्नेंट किट देखते हैं, फिर उन्हें सोचते कि नहीं हो सकता। सचिन को कब मालूम पड़ा तो वो क्या करेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ उसको कुछ भी, बिल्कुल नहीं सोच रहा था। फिर उन्हें भी सारे के सारे मैंने निकाल के उन्हें कवर में डाल के उन्हें भी एक साइड में फेंक देते हैं और वो जाके डोर खोलते हैं। खोलने के बाद ये सिचन उसके सामने था, वो तो उन्हें बस खोलने ही वाला था तभी चिंचा वो खोल देता है। तो यहाँ पे सिचन वो बोलते कि तुम उठ गए, तो चिंचा ओ हाँ बोल के मैंने भी पूरा डोर ओपन कर देता है। तो सिचन मैंने भी चिंचा के फेस मैंने भी एक ही एकदम पकड़ लेते हैं। चिंचा सोचते कि अभी इसको क्या हुआ, तो सिचन मैंने बोलते कि तुम्हारा फेस था गर्म एम्बल में इसको ना देखने लगता है और मैंने बोलते कि तुम्हें लाइट्स लिए फेवर है बल्कि भी बोलता है। तो चिंचा होना था पीछे के बोलते कि नहीं मुझे नहीं है। तो सिचन मैंने भी उसका हाथ पकड़ता है और मैंने भी उसको ना बेड के पास लेके आ रहा था और चिंचा मैंने सिचन के हाथ में एक कवर देखता है, वो भी एकदम ब्लैक कवर था। तो उसको ना डर लग रहा था, उसका हाथ काँप रहा था। सिचन मैंने बोलता कि तुम्हारा हाथ काँप रहा है, बिल्कुल भी उसको ना बिठा देता। सिचन मैंने सिचन को देख रहा था। सिचन मैंने भी वो कवर में से मैंने भी थोड़े टैबलेट्स निकालता है और मैंने चिंचा को बोलते कि ये खा लो, बिल्कुल में उसके हाथ में देते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है और कौन सा टैबलेट सिचन दे रहा है चिंचा को। अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक बाय।